ये टाइपस्क्रिप्ट में वेरिएबल बनाते वक्त फंक्शन पैरामीटर बनाते वक्त फंक्शन की रिटर्न टाइप और ऑब्जेक्ट वगैरह एरे वगैरह कुछ भी बनाते वक्त उसकी टाइप को एक्सप्लिसिट करते ही इसमें चलाती है स्ट्रॉन्ग टाइपिंग चलाती है। इसके देख फायदे बहुत है। पहला तो कोड सेव रहता है, दूसरा क्या है रीडेबिलिटी, रीडेबल कोड होता है। रीडेबल कोड मतलब कि हमें फिर उससे पता चलता है कि इस वेरिएबल में इस डेटा टाइप का डेटा होगा, सही है। अगर हम एक्सप्लिसिट ना करें, हम बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, कंफ्यूजन हो जाती है। तो स्टैटिक तो एक्सप्लिसिट करने से फायदा क्या है, स्ट्रॉन्ग टाइपिंग करने से फायदे क्या है, कोड क्या रहता है रीडेबल। रीडेबल यानी कि वो पढ़ने के लायक रहता है कि उस वेरिएबल के अंदर क्या डेटा टाइप है, सही है। तो उसकी डेटा टाइप लिखी भी होती है, यानी कि रीडेबल है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि इस वेरिएबल में ये डेटा टाइप होगी, सही है। ये जो है यहाँ, तो हाँ ये जो यहाँ पे लिखा है ना स्ट्रॉन्ग टाइपिंग के बेनिफिट क्या क्या है। अबे सही, यहाँ पे बेनिफिट्स हैं। पहला सबसे पहला क्या है, स्ट्रॉन्ग टाइपिंग के बेनिफिट्स क्या है, एरर पकड़ लेता है फटाफट। लिखा है टाइपस्क्रिप्ट कम कंपाइल टाइम, ये कंपाइल जैसे ही करता है फटाफट उसके एरर को कैच कर लेता है। लिखा है ना टाइपस्क्रिप्ट कंपाइल टाइम पर टाइप रिलेटेड एरर को कैच करता है, जो बग्स को पहले पकड़ने में मदद करता है, सही है। हाँ बोलो अनस, क्या बोलो। अबे एरर, हाँ अनस कुछ बोलो। हाँ नहीं, कुछ नहीं बोल रहा। सही। उसके बाद क्या है, रीडेबिलिटी भी बढ़ाता है कि टाइप्स को स्पेसिफाई करना कोड को ज्यादा रीडेबल और समझने में मदद करता है। टाइप्स को स्पेसिफाई यानी कि टाइप्स को एक्सप्लिसिट करना। एक्सप्लिसिट करने से क्या होता है, कोड हमारा रीडेबल हो जाता है, यानी कि हमें पता चल जाता है कि किस वेरिएबल में कौन सी टाइप का डेटा है। तो सवाल आया कि स्ट्रॉन्ग टाइपिंग किस तरीके से होती, क्या होती है, वो ऑप्शन देगा, ऑप्शन को पढ़ना, जो सा उसका सही जवाब होगा वो बता देना कि स्ट्रॉन्ग टाइपिंग होती है। कि चलो इस तरीके से पूछेगा कि ये इम्प्लिसिट है या एक्सप्लिसिट है, या खाली ये पूछे कि ये स्ट्रॉन्ग टाइपिंग है या नहीं है, सही है। तो क्या होगा उसका जवाब कि ये कौन सी टाइपिंग है, फिर यानी कि उसको एक्सप्लिसिट करना क्या होती है, स्ट्रॉन्ग टाइपिंग कहलाती है, सही है। यानी कि उस वेरिएबल को बनाते वक्त उसकी डेटा टाइप को भी असाइन करना, स्पेसिफाई करना, ये चीज क्या कहलाती है, स्ट्रॉन्ग टाइपिंग कहलाती है, सही है। सही है ना। हाँ सही है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ भी है, स्ट्रोक टाइपिंग रिफ्रैक्टर को सेव और इजी बनाता है, क्योंकि टाइप सिस्टम आपको पोटेंशियल इशू के बारे में बता देता है। इससे ये भी होता है एरर सारे कैच हो जाते हैं। उसके बाद इंटेलिजेंस सपोर्ट भी होती है आईडी में। टाइप से स्ट्रॉन्ग टाइपिंग की वजह से बेटर ऑटो कॉम्प्लीशन, टाइप चेकिंग और डॉक्यूमेंटेशन सही करते हैं, यानी कि हम उसकी टाइप एक्सपायर करते हैं और फिर हम उसके कोई भी मेथड, भले हम उसमें वैल्यू नहीं डाले उसके कोई भी मेथड हमें उठा के ला के दे देता है, अगर उसमें सिर्फ टाइप डिफाइन कर दे तो। नहीं, यानी कि हम उसकी टाइप डिफाइन करते हैं, उसके अंदर वैल्यू हो ना हो, वो उसके रिलेटेड हमें सारे मेथड लाके दे देता है। कैसे लाके देता है ऐसे, सही है। हम आ जाते हैं इस फोल्डर पे, सही है। यहाँ पे एक नई फाइल बनाते हैं, किस नाम से, स्ट्रॉन्ग टाइपिंग के नाम से, सही है। नया फोल्डर बनाते हैं, किस नाम से, स्ट्रॉन्ग टाइपिंग, स्ट्रॉन्ग टाइपिंग, सही है। और यहाँ पे हम उसको फाइल बना देते हैं, स्ट्रॉन्ग टाइप डॉट टी एस, सही है। स्ट्रॉन्ग टाइपिंग। अब बात ये है कि उसके टाइप स्पेसिफाई करते ही उसके मेथड को एग्जिस्ट कैसे कर लेना। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, सही है, str5, सही है। उसको मैंने टाइप दे दी स्ट्रिंग, सही है। और वैल्यू असाइन नहीं की, मैंने खाली डिक्लेरेशन कर दी, सही है। सही है, मैंने वैल्यू असाइन नहीं की। अब मैं यहाँ पे str5 डॉट लाऊं, देखो उसने मुझे सारे मेथड लागे। हाँ उसकी सारे उस डेटा टाइप से रिलेटेड सारे उसकी डॉक्यूमेंटेशन लाके दे देगा। हाँ एरे के लाके दे देगा, नंबर डालेंगे नंबर के लाके देगा, क्या होगा उसके अंदर वैल्यू हो भी नहीं, उसको हमने टाइप स्पेसिफाई कर दी, जैसे पैरामीटर की हमने टाइप स्पेसिफाई कर दी, उसके अंदर वैल्यू हो या ना हो, उसके अंदर टाइप स्पेसिफाई हो रही है, एरर नहीं दे रही, सही है, स्पेसिफाई हो रही है, तो वो क्या करेगा उसके रिलेटेड हमें सारे मेथड लाके दे देगा, सही है। अगर सही है, फॉर एग्जाम्पल मैं टाइप यहाँ पे चलो स्पेसिफाई ना कहूँ है, और अब मैं यहाँ पे लिखूंगा str5 डॉट, को पता ही नहीं है करना ही है, सही है। वो पहले हमने टाइप बताया कि ये टाइप है, तो फिर उसने उस टाइप से रिलेटेड सारे उसकी डॉक्यूमेंटेशन जो भी है उसकी वो हमें लाके दे दी। लेकिन अगर मैंने उसकी टाइप ही, चलो मैं अगर वेरिएबल में वैल्यू डाल भी देता तब भी वो डिक्लेयर कर रहा था, लेकिन कभी कभार ऐसे भी काम आते हैं कि हमारे पास हमें उसको रखना होता है, डिक्लेयर करके रखना होता है और फिर बाद में वैल्यू असाइन करनी होती है, सही है। तो मैंने उसकी डेटा टाइप नहीं डाली, तो अब मैं उसके कुछ भी
एग्जिस्ट करने की कर रहा हूँ, बोल रहे अभी क्या कर रहे हो ना, तुमने डेटा टाइप किया तो मैं कहा था तुम्हें उसके सारे मेथड लागू दूँ, सही है। तो इस सूरत में इसके पास बाय डिफॉल्ट अगर डिक्लेयर हो रही हो तो इसमें बाय डिफॉल्ट क्या डेटा टाइप सेट हुई हुई होती है, बताओ मुझे। क्या हुई हुई है? एनी हुई हुई है, एनी यानी कि कुछ भी, सही है। चलो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एनी भी सेट कर दूँ, एनी डाल दी मैंने, सही है। और यहाँ पे मैं दोबारा से लिख दूँ str5 डॉट, तब भी ये कोई आगे नहीं दिया क्योंकि उसको पता ही नहीं है डेटा डालना क्या है, सही है। तो इस चीज को क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग टाइपिंग कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, इंटेलिजेंस है, यानी कि टाइप के खुद इतना इंटेलिजेंट है उसके अंदर कि हम उसके अंदर उसको टाइप स्पेसिफाई करा दें, यानी कि उसकी टाइप एक्सप्लिसिट कर दें, वैल्यू हम डालें ना डालें, हम उस टाइप से रिलेटेड सारी उसकी डॉक्यूमेंटेशन क्या करता है, उस टाइप से यानी कि उस टाइप से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज और मेथड वो हमें ला के दे देता है, सही है। सही है ना? सही है। यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा से, स्ट्रिंग मैंने लिख दिया, सही है। और अब मैं यहाँ पे एग्जिस्ट करता हूँ str5 डॉट, देखो उसने सारे मुझे मेथड लाके दे दिए, सही है। चलो मुझे इसकी टाइप पता करनी है, मैं कंसोल पे लिख देता हूँ टाइप ऑफ str5, सही है। तो टाइप में मुझे एरर दे रहा है, बोल रहा है पहले असाइन तो करो तभी बताऊंगा मैं टाइप क्या है, सही है। जब तक हम इसको वैल्यू का असाइन नहीं करते तब तक वो हमें ये नहीं बताएगा कि उसकी टाइप क्या है, सही है? क्योंकि अभी खाली हमने क्या किया हुआ है, डिक्लेयर किया हुआ है कि टाइप उसको बिल्कुल प्रॉपरली, चलो वो हमें डॉक्यूमेंटेशन ला के दे देगा, लेकिन उसकी टाइप उसको प्रॉपरली तभी पता चलेगी जब हम उसके अंदर वैल्यू को असाइन करेंगे, सही है। मैं चलो अब यहाँ पे वैल्यू असाइन कर देता हूँ, हेलो, सही है। तो अब देखो वहां से एरर भी चला गया, क्यों? स्ट्रिंग की डेटा टाइप की, सही है। तो अब उसकी मुझे टाइप भी ला के दे देगा, क्या ला के दे देगा, स्ट्रिंग ला के दे देगा, सही है। तो ये होती है स्ट्रॉन्ग टाइपिंग का फायदा, ये होता है, सही है। अब मैं उस फोल्डर में चला जाता हूँ, फोल्डर का नाम क्या रखा है, ऊपर भी एक फोल्डर है, यहाँ पे डायरेक्टली इसने ला के दे दिया टाइप्स के स्टेप, सही है। तो मैं ऐसे कॉपी करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ CD कंट्रोल V, की ला के दे दिया। अब उसके अंदर कौन सा है, स्ट्रॉन्ग टाइपिंग है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ किस नाम से, स्ट्रॉन्ग टाइपिंग, सही। यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रॉन्ग टाइपिंग, CD यानी कि उस फोल्डर में चले जाना, सही है। आइए अब मैं यहाँ पे कंपाइल कर लेता हूँ, TST फाइल का नाम क्या रखा था हमने, स्ट्रॉन्ग टाइप, टाइप डॉट TS। अभी क्या करेगा, टाइप को जावास्क्रिप्ट में कंपाइल कर देगा, उसके बाद हम उसको रन करा देंगे, नोड फ्रॉम टाइप डॉट जेएस, सही है। उसने क्या लाके दे दी, स्ट्रिंग लाके दे दी। चलो अगर यहाँ पे वैल्यू नहीं डाली, मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, टाइप के एरर दे रहा है, सही है, लेकिन जावास के इस चीज का एरर नहीं देता, सही है। अब अगर मैं इसको कंपाइल करूँ, सही है, देखो इसने अनडिफाइंड लाके दिया, क्यों अनडिफाइंड लाके दिया, हमने तो टाइप स्पेसिफाई की हुई है, क्यों लाके दिया, क्योंकि अभी तक उसके अंदर कुछ वैल्यू ही नहीं है। और इसका एक और भी फॉल्ट है कि चलो टाइप स्क्रिप्ट तो हमें एरर दे रहा है, सही है, कि अगर उसके अंदर हमने चलो उसकी डेटा टाइप बता दी है, और फिर भी हम उसको कंसोल करा रहे हैं, तो वो कंसोल हमें अनडिफाइंड दे क्यों रहा है, उसकी वजह पता है क्या है, ये टाइप स्क्रिप्ट कंपाइल हो रहा है जावास्क्रिप्ट में, और जावास्क्रिप्ट में हम टाइप स्क्रिप्ट को एक्सप्लिसिटली तौर पे तो डाल नहीं सकते। टाइप स्क्रिप्ट का अगर हम कोड दें तो वहाँ कैसे, str5, सही है। अब अगर हम इस तरीके से वेरिएबल बनाते हैं, टाइपस्क्रिप्ट में इस तरीके से या जावास्क्रिप्ट में इस तरीके से जाता है, तो जावास्क्रिप्ट में इस तरीके से अगर हम करें तो उसकी डेटा टाइप क्या होगी, हाँ जावास्क्रिप्ट के अंदर हम इस तरीके से करें, हमने उस जावास्क्रिप्ट में तो देखो उसकी डेटा टाइप एक्सप्लिसिट नहीं होती ना, चलो भले उसकी हमने यहाँ पे तो टाइपस्क्रिप्ट में तो एक्सप्लिसिट कर दी, नंबर उसके सारे आइटम भी ला के दे रहा है, लेकिन हमें फिर कंसोल में उसकी टाइप स्ट्रिंग क्यों नहीं दिखा रहा, हमने टाइपस्क्रिप्ट में तो कंपाइल किया है, चलो असाइन भी नहीं की, जावास्क्रिप्ट में तो फिर भी वो दिखा रहा है, इसमें भी क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में पहले तो हम एक्सप्लिसिट तौर पर बता नहीं सकते टाइप है क्या, सही है। तो उसमें क्या होता है, एक्सप्लिसिट तौर पर तो जाता नहीं, एक्सप्लिसिट तौर पर तो जाते नहीं, वहाँ पे खाली उस तरीके से आ जाता है, वेर यहाँ पे बना है वो वेर के थ्रू करके दे रहा है, सही है। और str5, क्योंकि अगर जावास्क्रिप्ट में इस तरीके के बिहेवियर होते हैं ना, अगर हम उसकी टाइप डिफाइन ना करें, मतलब कि उसके अंदर वैल्यू ना डालें, तो जावास्क्रिप्ट में जो वेरिएबल होता है उसकी डेटा टाइप क्या होती है फिर, याद कर, अगर जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल है हम उसको खाली डिक्लेयर कर दें तो उसकी डेटा टाइप क्या होती है ना, एनी। अनडिफाइन होती है ना यार, अगर हम उसमें कुछ भी ना डालें,
सही है। एनी यहाँ पे हो गई, सही है, क्योंकि उसके अंदर कुछ भी नहीं है, एनी अनडिफाइन हो गई, तो उसने भी उसकी टाइप हमें सही है। अनडिफाइंड ला के दी थी। सही है, तो इस तरीके से सारा वर्क करता है स्ट्रॉन्ग टाइपिंग का भी। अच्छा यार, ये टाइपस्क्रिप्ट में अगर टाइप ना दी हो तो फिर एनी कंसिडर करता है? मतलब अगर मतलब कुछ किया ना हो तो मतलब अगर जावास्क्रिप्ट में हम कोई टाइप नहीं देंगे तो अनडिफाइंड होगा?